नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अनामिका ने कहा कि मुझे चित्ताकाश अच्छे से समझ में आ गया है। आज मुझे चिदाकाश के बारे में बता दें। उसे ईश्वरी चित्त क्यों कहा जाता है? मैं पुनः कहती हूँ, चित्ताकाश जीव का चित्त है, अर्थात जीव की शून्यता। यहाँ अनंत काल से आए हुए कर्म एवं संस्कारों का संकलन होता है, उसका अंकन होता है। और चिदाकाश ईश्वरी चित्त है। इसे विश्व चित्त भी कहते हैं। यहाँ समस्त चित्तों का समन्वय है। मनुष्य का जब ब्रह्मरंध्र भेद हो जाता है, अर्थात उसमें स्थित तमोगुणी कर्माशयों का नाश हो जाता है, तो वह पारदर्शी संरचना सा हो जाता है। इसे दशम द्वार भी कहा गया है। यह मोक्ष द्वार है। इस प्रकार जब हमारे 6 चक्रों का मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा का शुद्धिकरण हो जाता है, तो उसके बाद ही ब्रह्मरंध्र का विच्छेदन होता है। इसके बाद 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र है, जो हमारे कपाल के ऊपर स्थित है। वह शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थित नहीं है। अभिजीत ने इसे समझते हुए प्रश्न किया, इसका अर्थ है कि चिदाकाश हमारे कपाल के बाद से ही शुरू हो जाता है? मैंने कहा, हाँ, यहीं से ईश्वरी क्षेत्र का विस्तार होता है। इसे अच्छे से समझ लें कि यहाँ प्रवेश होते ही शरीर से अलगाव सा महसूस होता है। अपने स्थूल शरीर की सुध-बुध समाप्त हो जाती है। अब बाबूजी ने अपनी समझ से प्रस्तुति दी कि जिस प्रकार हम नींद में जाते हैं, हमें निद्रा की अवस्था में अथवा बेहोशी की हालत में शरीर का सुध-बुध समाप्त हो जाता है। ठीक कहा आपने। उसे दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जो जीव ईश्वर की खोज में निकलता है, वह पानी में नमक की डली की तरह घुल जाता है। तो क्या बचा? उसका चित्त समाहित चित्त हो जाता है। ईश्वर पूर्णता है और शून्यता दोनों है, और जीव अंश मात्र है। तो हमारी क्या औकात कि हम उसे समझ सकें? जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वह ईश्वर की चित्त को समझ पाए। अनामिका ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि फिर उन सूक्ष्म आयामों का क्या हुआ, जिन्हें हम सूक्ष्म लोक के रूप में जानते हैं? प्रत्येक मनुष्य के सहस्त्रार चक्र से ऊपर उसके सूक्ष्म लोक शुरू होते हैं और उसका विस्तार ईश्वरी चित्त तक होता है। अतः अनेक अनेक सूक्ष्म लोक हैं जिसे जीव की गति होती है। हमने क्या जाना? पहला है चित्ताकाश, जो जीव का चित्त है। दूसरा है चिदाकाश, जो ईश्वरी चित्त है, उसे विश्व चित्त भी कहते हैं। तीसरा है यह एक शून्यता है या फिर पूर्णता है। इसी में सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और फिर इसी में समाहित हो जा रहा है। चौथा है जीव ईश्वर का अंश मात्र है, अतः ईश्वरी चित्त चिदाकाश को नहीं जाना जा सकता है। उस तक पहुँचने में जीव का ही विलय हो जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।